वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को देखने में लगाया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज का जो मास्टर क्लास है वो एक बोनस क्लास है, क्योंकि किसी के डिमांड से मैं इसे वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने आपको 10 पावरफुल 10 पावरफुल जीएसटी फॉर्मूला दिया था। गोल सेटिंग टेक्निक्स आपको बताए थे, 10 ऐसे प्रोसेस बताए थे कि आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को आप इजीली 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 उसे हासिल कर सके, अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सके। तो वही 10 मेथड आज मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। 10 मेथड में आज रिवाइज करवाने वाला हूं आपके डिमांडिंग 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 रिक्वेस्ट पर। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो कितने लोग तैयार है आज के सेशन के लिए? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए RDY, आई एम रेडी। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और 2025 को हम क्या बनाएंगे? वंडरफुल बनाएंगे। सो सो फाइनली आज का भी जो सेशन है वो फ्री मास्टर क्लास है, वर्कशॉप है। मैं आपको 10 10 ऐसे पावरफुल प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। 2025 2025 2025 के एंड में, यानी कि दिसंबर तक आप अपने गोल को अचीव कर लोगे इस पावरफुल टेक्निक के साथ, अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो। जनवरी में हम कई सारे रेजुलेशंस लेते हैं। जनवरी में हम कई सारे लक्ष्य लेते हैं, लेकिन उससे पूरे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स। एंड गोल से ज्यादा जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो है प्रोसेस का। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। तो हमें क्या करना है? प्रोसेस पे ध्यान देना, स्टेप्स पे ध्यान देना। अगर आप मुझसे फ्री काउंसलिंग चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 9714166157। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझसे बात कर सकते हो। वट विल यू लर्न टूडे? आप आज क्या सीखने वाले हो? आप क्या सीखने वाले हो? आप क्या सीखने वाले हो? तो जीएसटी। अभी जीएसटी क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जो यहाँ पे नए लोग हैं, पुराने लोग को तो पता होगा, बट जो बिगनर्स है, जो नए लोग उन्हें पता नहीं है। तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका जवाब गलत है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब नहीं होता। टेक्निकली ये टैक्स के मामले में सही है, लेकिन हमारे मामले में, यानी कि हमारे हीलिंग की दुनिया में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोल सेटिंग टेक्निक। क्या है? गोल सेटिंग टेक्निक। कैसे आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो, उसे सेट कर सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो। तो हमें गोल को कैसे सेट करना है और कैसे उसे अचीव करना है। तो अचीव इज अ आउटकम, सेटिंग इज अ प्रोसेस। तो हमें सेटिंग करना है, प्रोसेस करना है। सेटिंग इज अ प्रोसेस और अचीविंग इज द आउटकम। सेट सिस्टम्स नॉट गोल। हमें सिस्टम को बिल्ड करना है, बिल्ड सिस्टम्स। हमें गोल को बिल्ड नहीं करना है। अजीब सा लग रहा होगा सुन के आपको, क्योंकि गोल तो हमें एक बार सेट कर देना है, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो हमें देखना है। MSD महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बहुत ही अच्छा कोट दी, अच्छी बात कही है। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के। तो हमें आउटकम पे ध्यान नहीं देना, प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो पहला 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 स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है इसका?
जो हमें लेना है वो है द बिग वाई। हमें अपने लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। बिग वाई, कारण पता होना चाहिए, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। हमें क्यों पता होना चाहिए उसके पीछे का, कि हमें इसे करना क्यों है। अगर मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ तो इसके पीछे का मेरा रीजन क्या है, कोज क्या है, कारण क्या है, क्यों मैं बनना चाहता हूँ, तो वो पता होना चाहिए। मैं एक बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूँ या खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इसके पीछे का बिग वाई क्या है, क्यों क्यों क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा एक स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। जो भी प्रोफेशन आप बनना चाहते हो, जो भी आप पैशन को चूज करना चाहते हो, तो उसके पीछे आपके पास बिग वाई होना चाहिए। अगर आपको उसके पीछे का बिग वाई पता है, ट्रू पर्पस पता है अपने लाइफ का, तो आप इजीली 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इजीली इजीली आप अपने गोल को, विजन को प्राप्त कर सकते हो, पा सकते हो, अगर वाई क्लियर है तो। वाई का दूसरा मतलब होता है कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आज के इस सामाजिक मीडिया में यानी सोशल मीडिया में हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि हमें अपना बिग वाई खोजने में बहुत ही तकलीफ होती है। आज सोचते हैं कि आज मैं ये करूँ, कल उठ के फिर चेंज हो जाता है, परसों उठ के चेंज होता है, यानी हर सेकेंड हमारा बिग वाई चेंज होता रहता है। मेंटल फटीग, हमारे अंदर एक बीमारी आ गई है मेंटल फटीग की, जिसे ब्रेन फॉग भी कहा जाता है, फॉगी माइंड, यानी हमारा माइंड ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके पीछे का रीजन है ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया ने, सामाजिक मीडिया ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दिया है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। हमारा मन कंफ्यूज हो गया है और हम एंजाइटी के शिकार हो गए। हम एंजाइटी के शिकार हो गए, हमें पता ही नहीं चला कब ये प्रैक्टिस में आ गया, कब इसे हमने अपने अंदर डाल लिया। अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि सबसे पीछे का जो रीजन है वो है एडवर्टाइजमेंट, एड्स, रिपीटेशन रिपीटेशन और रिपीटेशन। बार बार चीजों को देखना सुनना, वही हमारा बिहेवियर बन जाता है, वही हमारी आदत बन जाती है। और ये आदत क्या हो जाती है, आदतन हो जाती है, डेली हम करने लगते हैं। तो जो चीजों को बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार महसूस करते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, व्यवहार बन जाता है, हमारा बिहेवियर बन जाता है। और उसी के चलते हमारा भविष्य का निर्माण होता है। तो भविष्य के निर्माण के लिए सबसे पहले अपना बिग वाई को यूज कीजिए, और उसी वाई के पीछे हमें अपना पूरा जीवन लगा देना है। जैसे स्वामी विवेकानंद का बिग वाई क्या था, सेवा सेवा और सेवा, लोगों की भलाई। तो उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। महात्मा गांधी का बिग वाई क्या था, देश को आजादी दिलाना, आजादी, फ्रीडम। तो आज हम आजाद है अंग्रेजों से, फ्रीडम फ्रीडम। लेकिन फिर भी हम फ्रीडम नहीं, हम फ्री नहीं है। किससे फ्री नहीं है, हम अपने गलत विचारों, विनाशकारी विचारों से हम क्या अभी भी प्रेरित है, अभी भी हम प्रेरित है। तो हमें क्या करना है, इसे दूर करना है। तो उसके लिए द बिग वाई होना बहुत जरूरी है, टू पर्पस होना बहुत जरूरी है। ये आपको डेस्टिनेशन, डायरेक्शन और डेडिकेशन देता है, यानी कि 3D। डेस्टिनेशन, आप कहाँ पर जाना चाहते हो, ये आपको बिग वाई बताता है। डायरेक्शन, आपको एक सही दिशा बताएगा। और डेडिकेशन, वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। तो हमें डिसिप्लिन पर्सन बनना होगा, तब हम अपने बिग वाई को, बिग अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो ये था पहला स्टेप, द बिग वाई क्या है, आपको अभी नोट डाउन करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने डायरी में से लिख लेना है। द बिग वाई, बिगेस्ट 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 जो प्रॉब्लम होता है, हार्डेस्ट जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। 99% जो हार्डेस्ट स्टेप होता है हमारा पहला कदम होता है, पहला कदम और पहला कदम।
हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम होता है, बिग स्टेप होता है, कि हमारे बिग वाई तक हमें पहुंचने ही नहीं देता। तो ये था स्टेप 1। व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाई यू वांट टू अचीव। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या अचीव करना चाहते हो और आप क्यों अचीव करना चाहते हो। तो ये दो क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और इसका आंसर आपको डेली लिखना है। डेली इस दो क्वेश्चन को आपको देखना है और डेली इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है। आपको एक लिस्ट बनाना, व्हाट यू वांट, क्या अचीव करना चाहते हो, तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। और हर एक वर्ड के पीछे आपके पास वाई होना चाहिए, कि नीड है कि नहीं है, अभी आपकी क्या नीड है। तो उस नीड के हिसाब से आपको व्हाट और वाई का आंसर डेली लिखना है। जब आप इसे 21 दिन तक डेली इस जवाब का आप लिखोगे, इस सवाल का आप जवाब लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं। तो व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाई यू वांट टू अचीव, ये दो सवालों का जवाब लिखना बहुत जरूरी है। और डेली आप इसे देखना, 21 डेज तक इसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सारे चीज क्लियर हो जाए, क्लियरिटी आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, दूसरा कदम सफलता की ओर। तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है रिवर्स इंजीनियरिंग योर गोल। हमें क्या करना है? अपनी लाइफ को री इंजीनियरिंग करना है, रीडिजाइन करना है। कैसे? कैसे कैसे? रिवर्स, उल्टा सोचे। रिवर्स का मतलब है कि हमें क्या करना है? उल्टा सोचना है। कैसे? इसका मतलब होता है कि आप पहले अपने लक्ष्य का अंतिम परिणाम सोचे, और फिर उस परिणाम तक पहुंचने के लिए जो कदम उठाने होंगे उन्हें पहचाने। यह तरीका आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे, मापने योग्य और व्यवहारिक कदमों में तोड़ने में मदद करता है। तो इसका स्टेप्स क्या है? रिवर्स चलना है हमें। सबसे पहले तो हमारा एंड गोल क्या है वो हमें पता है। उसके बाद हमें क्या करना है? उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से कदम उठाने होंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, उसे मुझे नोट डाउन कर देना है, और उन्हें डिफाइन करना है, एक लिस्ट बना लेना है, एक लिस्ट बना लेना। उसके बाद क्या करना है मुझे, कि जो मेरा एंड बिग गोल है, बिग वाई है मेरा, उसे मुझे छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे वाई में मुझे क्या करना है? तोड़ देना है। क्या करना है? उसे तोड़ देना है, और उसे मेजरेबल बना देना है, यानी कि मापने योग्य बना देना है, कि उसे मैं इजीली माप सकता हूँ, और उसे मैं डेली एक्शन में ले सकता हूँ। और बाद में क्या करना है? उस पर मुझे एक्शन लेना है। इसे मैं कहता हूँ PDA, प्राइमरी डेली एक्शंस। यानी कि बिग वाई को, एंड गोल को क्या करना है? मुझे स्टेप में कन्वर्ट कर देना है, और मुझे डेली 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 उस पर क्या करना है? काम करना है। सिर्फ और सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट। एवरी डे मुझे सिर्फ 1% उस पर काम करना है, अपने माइक्रो गोल पर, माइक्रो गोल पर, माइक्रो गोल पे, बस वो कदम पर, वो स्टेप्स पर, इसे कहते हैं। और छोटे छोटे लक्ष्य जब तय करते हैं तो हम इजीली उसे मेजर भी कर सकते हैं, उस पर हम काम भी कर सकते हैं, यानी कि एक्शन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाल मटोल करना, चीजों को ना करना। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कदमों को छोटे छोटे भागों में हमें बांट देना होगा। तीसरा कदम सफलता की ओर, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? ब्रेक गोल्स इनटू माइक्रो गोल्स। जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? एंड गोल को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, यानी कि माइक्रो गोल में हम बांट देते हैं। फिर हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स। जितना स्मॉल हो सके इतना स्मॉल करना है, कि इस पे हम एक्शन ले सके। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बताया गया है, कि एक लेडर है। अगर लेडर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो रोड बताया गया है, अगर ज्यादा रहेगा, स्टेप्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए, तो आप चढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके कदम, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए तो आप चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप्स है, यहाँ पे जो लेडर का स्टेप्स है, अगर जितना छोटा होगा उतना इजीली आप सीढ़ी पर चढ़ पाओगे, लेडर पर चढ़ पाओगे। तो ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स।
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जितना भी आप उसे तोड़ सकते हो इतना तोड़ दीजिए कि आप इजीली एक्शन ले पाओ, इजीली उसे मेजर कर सको। तो इस स्टेप्स को क्या करना है, हमें तोड़ देना है। अपने बड़े लक्ष्यों को माइक्रो गोल्स में तोड़ना एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे आप कदम दर कदम प्रगति कर सकते हैं। अगर हमें अपने प्रोग्रेस को देखना है, प्रगति को देखना है, तो प्रगति में क्या है, गति है। तो गति, हलन चलन, मूवमेंट, तो गति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, गोल्स को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट कर देना, बड़े लक्ष्यों को हमें तोड़ देना है, बिग वाई को हमें तोड़ के छोटे छोटे एक्शन में कन्वर्ट कर देना है। प्रगति, प्रगति, प्रगति यानी कि गति बनाए रखना। माइक्रो गोल्स छोटे साधारण कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना आसान होता है, और ये बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गति बनाते हैं। माइक्रो गोल्स छोटे, बहुत ही छोटे और सिंपल सामान्य होते हैं, जो आप आसानी से इसे कर सकते हो। और क्या होता है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो दिशा में गति बनाते हैं, यानी कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कितने लोग को समझ में आया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप प्रगति की ओर क्या है हमारा, 10 मिनट फॉर कंसिस्टेंसी। अपने आप को सिर्फ 10 मिनट देना है। कितने मिनट, 10 मिनट देना है। रोज के 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, 1440 मिनट्स होता है। तो हमें क्या करना है, 1440 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट अपने लिए देना है, अपने गोल के लिए देना है, अपने गोल अचीवमेंट के लिए देना है, इस सिस्टम को लिए देना है, इस प्रोसेस के लिए देना है। सिर्फ 10 मिनट का समय किसी कार्य पर लगातार देने से समय के साथ बहुत बहुत बड़ा असर हो सकता है। निरंतरता का राज यह नहीं कि आप कितना समय देते हैं, बल्कि यह है कि आप हर दिन उस कार्य के लिए समय निकाले, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हमें क्या करना है, हर दिन उस कार्य के लिए समय निकालना है जो हम चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, उसके बारे में प्लानिंग करना है, और बार बार हमें रिव्यू करना है। और दो सवालों का जवाब हमेशा आपको देते रहना है। वो दो सवाल क्या थे, कि आप क्या चाहते हो और आप क्यों चाहते हो। आप क्या चाहते हो और आप क्यों चाहते हो, बस ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर आप उस चीज को कैसे चाहते हो, यानी क्या करना है, तो उसके लिए आपको 10 पावरफुल जीएसटी का इस्तेमाल करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 मिनट अपने समय दीजिए। स्टेप 5, सफलता की ओर। डेली रिचुअल्स, डेली रिचुअल्स, डेली रिचुअल्स यानी कि हैबिट्स। रोजाना हैबिट पर हमें काम करना है। हम चाहे या ना चाहे, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो हमें फोर्सफुली करना होता है। अगर आप डेली अपने ब्रश को, अपने टीथ को ब्रश ना करें तो क्या होगा, मुंह से बास मारेगा। अगर आप डेली बात नहीं करे, यानी नहाए नहीं, तो क्या होगा, शरीर में गंदगी हो जाएगी, शरीर खराब होगा, बदबू मारेगा। तो सेम चीज है, कुछ चीजें हमें क्या करना है, डेली करना पड़ता फोर्सफुली। जैसे कि घर को चलाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, तो कमाना ही पड़ेगा, यानी कि पैसे चाहिए तो चाहिए, पैसे के बिना हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं आपके साथ ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, घर है, बाकी के सभी संसाधन है। तो अगर डेली रिचुअल्स नहीं है आपके पास, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे कैसे रिचुअल्स होने चाहिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दैनिक रिवाजों का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको केंद्रित, उत्पादक और प्रेरित बनाए रखते हैं। फोकस, प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड। जब आप दैनिक रिचुअल्स यानी रिवाजों को फॉलो करते हो, डेली आप हैबिट बनाते हो, हैबिट को फॉलो फॉलो करते हो, रूटीन को फॉलो करते हो,
तो आप फोकस्ड होते हो, प्रोडक्टिव होते हो और मोटिवेटेड होते हो। जब आप अपने दिनचर्या में छोटे निरंतर कदम शामिल करते हैं तो आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर गति मोमेंटम प्राप्त करते हैं। यानी कि मोमेंटम के लिए हमें क्या करना होगा, डेली काम करना होगा। डेली हमारे पास हैबिट होने चाहिए, रिचुअल्स होने चाहिए, और हमें क्या करना है, अपने डेली रूटीन में काम करना है। तो जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए इसे हमें शामिल करना है, डेली रिचुअल्स को, डेली रूटीन। स्टेप 6 फॉर सक्सेस, सफलता की ओर। तो छठा स्टेप क्या है, ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स। ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम लिमिटिंग बिलीव्स, जो हमारे मन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव वो हर चीज है जो हम नहीं चाहते, तो उससे क्या करना है, उससे हम बाहर निकलना है, ओवरकम करना है, डिलीट करना है, डिलीट करना है और डिलीट करना है। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है सीमित विश्वास, जो सीमित है। जैसे मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो हमने अपने आप को सीमित कर दिया कि आई कैन नॉट डू। तो ये सारे बिलीफ्स कहाँ से आए, सारे बिलीफ्स आए हमारे विनाशकारी थॉट्स के वजह से, विनाशकारी, जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। वे विचार और धारणाएं होती है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। धारणाएं, परसेप्शंस, हमारे जो भी अवधारणाएं है, धारणाएं, हमारे जो भी विचार है, सीमित विचार, विनाशकारी विचार की वजह से हमारी जो क्षमता है, ट्रू पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, और हमें अपने आप डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता पर बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा, डीपली ये बैठ जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। बचपन से कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, उससे हम बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो ये बिलीफ कहीं ना कहीं हमारे वातावरण की वजह से हमारे दिमाग में आ चुका है, उसे हम निकाल नहीं। ये विश्वास अक्सर अतीत के अनुभवों, समाज या असफलता के डर से उत्पन्न होती है। ये कहाँ से आता है, अक्सर अतीत के अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रेफरेंसेस, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, वातावरण, फेलियर्स, फियर ऑफ फेलियर्स के वजह से ये उत्पन्न होता है। इन सीमित विश्वासों को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मानसिकता को बदले और जानबूझकर कदम उठाएं। हमें क्या करना है, जानबूझकर कदम उठाना है, क्योंकि चाहे या अनचाहे ये सारी चीजें हमारे अंदर आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, इससे दूर करना है, दूर करना और दूर करना। सातवां स्टेप सफलता की ओर। तो सातवां स्टेप क्या है, 3R रूल। R1, R2, R3, RRR, ये मूवी आई थी। तो 3R रूल क्या कहता है, ये हम देखते हैं। सेवंथ स्टेप, सातवां स्टेप है। R1 है रिमाइंडर, R2 है रिपीटेशन, और R3 है रिवार्ड। अभी हम इससे थोड़ा डीपली समझते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या है कि आपका जो गोल है वो हमेशा आपके सामने होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक सेशन लिया था, यानी कि प्रीवियस सेशन आप देख सकते हो, विजन बोर्ड के बारे में। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, विजन बोर्ड के मास्टर क्लास में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बनाना है अपने विजन को हासिल करने के। विजन मतलब विजुअल्स, विजुअल पिक्चर्स, जो आपको डेली दिखे। तो हमें क्या करना है, अपने गोल का विजन बोर्ड बना, वो क्या काम करेगा, एज अ रिमाइंडर काम करेगा। क्या काम करेगा, रिमाइंडर की तरह काम करेगा, वो आपको बार बार चीजें रिमाइंड कराएगा। आर्ट व रिपीटेशंस, जब आप रिमाइंडर को बार बार, यानी अपने गोल को, विजन बोर्ड को बार बार आप देखोगे, तो क्या होगा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन इज द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। R3 रिवार्ड, फिर हमें क्या करना है, अपने आप को कुछ रिवार्ड देना है, यानी कि थोड़ा जश्न मनाना, पार्टी करनी है। तो यहाँ पे एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, आपके पास डेली छोटे छोटे जीत होने चाहिए, डेली विंस होने चाहिए। कैसे,
आप अगर छोटा सा गोल अचीव करते हो, यानी माइक्रो गोल अचीव करते हो, पीडीए प्राइमरी डेली एक्शन में से आपके पास कोई छोटा सा एक्शन है जिसे आपने अचीव किया, तो अपने आप को क्या कीजिए, रिवार्ड दीजिए। क्या करना है, हमें रिवार्ड देना है, जश्न मनाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा अचेतन मन और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और उस चीज को आपको बार बार करने के लिए आपको मदद करेगा, क्योंकि ये पूरा एक लूप है। संकेत मिलेगा आपको, फिर आप उसके उसके उस पर आप एक्शन लोगे, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा। तो ये पूरा R1 R2 R3 क्या एक लूप की तरह काम करेगा। आपको संकेत मिलता है, जैसे कि विजन बोर्ड को आपने देखा, आपको संकेत मिला, फिर बार बार आपने क्या किया, उसे रिपीट किया कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, अफर्मेशन के थ्रू। फिर आपको रिवार्ड में क्या मिला, आपका बिहेवियर चेंज हुआ या आपका वो गोल अचीव हो गया। तो ये एक लूप है, एक प्रोसेस है जो आपको बार बार लगातार डेली करना है। और आठवां स्टेप क्या है, आठवां स्टेप है हमारा विजुअल मैपिंग ऑफ गोल्स। जैसे मैंने आपको बताया, विजुअल मैपिंग आपके पास होना चाहिए। मैप का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे मोबाइल में मैपिंग होता है, हमें कहीं पे जाना होता है तो मैपिंग चाहिए। जैसे कि डेस्टिनेशन आपके पास होना चाहिए, डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए, और आपको डेडिकेशन चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि गोल होना चाहिए, और गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन विजुअल फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट जो आपको दिखता है। विजुअल मैपिंग ऑफ गोल एक तकनीक है जो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट, संरचित और दृश्य रूप से आकर्षक तरीके से मैप करने में मदद करने की क्लियर, स्ट्रक्चर एंड विजुअली एंगेजिंग वे। तो जो भी आपका विजुअल मैपिंग हो, कैसा होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो विजुअल मैपिंग का मतलब है विजन बोर्ड बनाना। यह अमूर्त लक्ष्यों को ठोस क्रियाशील कदमों में बदल देती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट गोल को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देती है कॉन्क्रीट और एक्शनेबल स्टेप्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो हमारे मन में जो गोल रहता है उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करती है। कॉन्क्रीट मतलब कि फिजिकल, फिजिकल में कन्वर्ट करती है, और एक्शनेबल स्टेप में कन्वर्ट करती है, जिससे उन्हें पालन करना आसान हो जाता है, यानी कि फॉलो करना आसान हो जाता है। स्टेप 9 क्या है, पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपके पास एक साथी होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, एक शक्तिशाली उपकरण जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। जब आप अकाउंटेबल होते हो तो आप अधिक क्रियाशील, केंद्रित और कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हो। अकाउंटेबल होना जरूरी है, और लाइफ में अकाउंटेबिलिटी होना भी जरूरी है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको बताए कि आपकी कमियां क्या है, क्योंकि आपको अपनी कमियां नहीं पता चलती। इसलिए हमें क्या करना है कि वी आर कोचेबल, वी आर अकाउंटेबल, हमें अकाउंटेबल बनना है किसी के लिए, और कोई हमारे लिए बने। तो क्या करना है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो आप कोच हायर कर सकते हो, या कोच बना सकते हो, या खुद कोच बन सकते हो। 10वां स्टेप है सेइंग नो। अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, सेटिंग करना है, तो आपको ना कहना सीखना होगा। हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं में बहकर हम हर काम को हाँ हाँ कर देते हैं। बिफोर यू स्पीक थिंक, बोलने से पहले आपको सोचना है, यानी कनेक्ट करना है अपने आप से। टी, इज इट ट्रू, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो सजेशन मिल रहा है, क्या वो सही है। एच, इज इट हेल्पफुल, क्या वो इंफॉर्मेशन आइडिया आपके लिए हेल्पफुल है, आपके गोल के लिए। इज इट इंस्पायरिंग, क्या ये आपको इंस्पायर करते हैं अपने गोल के लिए। नो। एंड इज इट नेसेसरी, क्या इसकी नीड है मुझे। केयर, इज इट काइंड, तो क्या ये मतलब काइंडफुल है मेरे लिए। तो आपको क्या करना है, इन थिंक प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। THINK, ये 5 सवाल अपने आप से पूछना, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप लेते हो या किसी भी स्किल को आप सीखते हो, तो ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, मेरे गोल की तरफ है, क्या ये मेरी मदद करेगा, क्या ये मुझे इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, क्या इसकी नीड अभी मुझे है, क्या ये काइंडफुल है कि नहीं है। ये सवाल को आपको पूछना है, पूछना पूछना अपने गोल सेटिंग के लिए। तो एक समराइज कर देता हूँ, 10 पॉइंट है। द बिग वाई, रिवर्स इंजीनियरिंग योर गोल, ब्रेक गोल्स इनटू माइक्रो गोल्स, 10 मिनट फॉर कंसिस्टेंसी, डेली
rituals overcome limiting beliefs, 3R rule, reminder, repetition, reward, visual mapping of goals, power of accountability और saying no. ये 10 का स्नैपशॉट ले लीजिए और इससे हमेशा हमेशा अपने पास रखिए और इससे डीप डाउन कीजिए। जितना ज्यादा आप डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला। इस वीडियो को आप बार बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, बार बार इस वीडियो को प्ले करना है। और आपका चैलेंज है कि आपका बिग वाई क्या है उसे आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे शेयर करके बताना है कि ये मेरा बिग वाई जिसके वजह से मैं पूरा जीवन बदलना चाहता हूँ, मेरी ये एक बिग वाई है। So thank you so much for attending this wonderful, engaging masterclass. Any questions, please type in the comment box. मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हो तो मुझे YouTube पर कमेंट करके बताइए, तो मैं इसे आपका फीडबैक समझूंगा और आपको मैं इसका जवाब दूंगा। तो आपके डिमांड पर मैंने आज का जो सेशन था वो रिपीट किया। 10 जीएसटी, पावरफुल जीएसटी गोल अचीवमेंट के लिए, माइलस्टोन को अचीवमेंट करने के लिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और इस पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।